फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिबी पर। आई होप कि सभी बढ़िया होंगे। और आज की जो बात करने वाली हूँ ESSER के बारे में। आप सभी को पता होगा इसके फॉर्म जो फिलअप होना स्टार्ट होती हैं 8 फरवरी से फिलअप होना स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने एक वीडियो में कवर की हुई है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। वहाँ से आकर के जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सैलरी है, कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ मैंने वहाँ कवर किया हुआ है। और देखिए, जिन लोगों ने इस बार भी टेट क्वालिफाई किया है 2024 वाला, उसका रिजल्ट भी आया है। ठीक है, तो आप लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपकी बीएड कंप्लीट हुई है तो क्या आपकी जो बीएड है वो कंप्लीट होनी चाहिए, 2 साल की फाइनल रिजल्ट के पास आना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। अगर आप अपीयरिंग में है यानी फर्स्ट में है या फिर सेकंड ईयर कर रहे हैं, एग्जाम नहीं हुए हैं, तो अब आप इसको फिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर जगह भी हो चुका है सीटेट बीए कंप्लीट है उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप लोग इस फॉर्म को जरूर करना कि हमारे पास जब अपॉर्चुनिटी होती है तो हम इस चीज़ को जरूर अवेल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि होता है कि कभी वैकेंसी आती है, कभी नहीं आती है। जब हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है फॉर्म फिल करने की, तो हमें फॉर्म फिल करना चाहिए। और ऑब्वियसली जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो तैयारी भी हमारी स्टार्ट हो ही जाएगी, है ना। तो उसकी भी बात करने वाली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके लिए पहले से तैयारी करते थे। कुछ लोग जो अभी इस बारे में पता लगा, कुछ लोगों ने अभी से स्टार्ट की हुई है ना। तो पर कुछ बातें जो है रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और 100% आपके लिए हेल्पफुल रही। कहती हूँ जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिल करें पीसी का, प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, जैसे आपका जो भी मैं बता रही हूँ वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए और आप अपने नीट और एसपी एग्जाम में मिस्टेक ना करें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो मेरा ये गलती मत करना कि क्या हो रहा है कि आप लोग जो है फॉर्म को अच्छे से ध्यान फिल करिए प्लीज। ठीक है, और इस चीज़ को आप देखना है क्योंकि जैसे वाले होते हैं उनको जल्दी करना होता है। ठीक है, उनका काम यही है। तो ये चीज़ आपको लेनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ा कि हमें ये करना है, हमें देने दीजिए सही डाली है नहीं ली है, और ध्यान से फॉर्म फिल करवाना है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मैंने नोटिफिकेशन पूरा पढ़ा हुआ है कि आपको जो है इसकी करेक्शन नहीं दी जाती है, करेक्शन। ठीक है, और फिर आगे ना थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। एसपी की जो ऑफिस वगैरह होती है आपको जहाँ होता है एप्लीकेशन वगैरह लगाना होता है, और फिर आपके एक शॉर्टी नहीं होती है, भी आपके मन में एक टेंशन रही है। तो ऐसा काम क्यों ही करें ना, तो पहले ही अपने तरीके से अच्छे से काम करें, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये सजेशन आप सभी जो फॉर्म फिल करें, ठीक है, और आप घर से फिल करें तो ऑब्वियसली आप जो है सारी चीज़ें अच्छे से फिल करें। लेकिन अगर आप कैफे पर फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो ध्यान से है अपनी सही इन्फॉर्मेशन चेक करवा लेना। ठीक है, बात कर लेती हूँ, कुछ बात आपको ध्यान नहीं है प्रेशर के टाइम। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आपको एग्जाम पैटर्न जो है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। डी कॉलेज का जो एग्जाम पैटर्न है थोड़ा डिफरेंस है एग्जाम पैटर्न अदर एग्जाम में अगर कंपैरिजन करूं। ठीक है, तो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपका पार्ट होता है, पार्ट बी होता है। पार्ट बी आप सब्जेक्ट होता है, यानी कि अगर आप साइंस फॉर्म फिल कर रहे हैं तो साइंस आएगी आपकी पार्ट बी में। सारे क्वेश्चन साइंस के रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे, 90 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे। ठीक है, साइंस में आपका सब कुछ आता है, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आती है, तो आपको पाइए। की बात करूँ तो मैथ्स में आपके 90 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स और 10 क्वेश्चन मैथ्स बायोलॉजी के रहेंगे। ऐसे आपका हर सब्जेक्ट का रहेगा। 10 अगर आप हिंदी है आपके पास 10 क्वेश्चन हिंदी बायोलॉजी के रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी सब्जेक्ट रहेंगे। आई होप कि क्लियर क्या होगा। बात करते हैं मेन जो है आपकी, वो है पार्ट ए। के पार्ट ए में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट है, जिनमें आपको क्या लिखना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं था, वो तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और आप उसके पैटर्न से फैमिलियर नहीं तो आप 100% एग्जाम मिस्टेक देने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये बताने वाली हूँ जिससे आप लोग जो है एग्जाम में मिस्टेक ना करें। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है जनरली, अभी तक मैं पासिंग मार्क को बता दूँ, अभी तक था पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 40% आना चाहिए, पार्ट बी भी आपको 40% आना चाहिए। ये उनका एक क्राइटेरिया था, इतना आपको लाना है। इस बार हुआ है पार्ट ए में से जो आपका क्राइटेरिया वो हटा दिया गया है। ठीक है, अगर 20 लाते पार्ट ए में और पार्ट बी में आप अच्छा करते हैं तो ये आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक, लेकिन पहले क्या था, अगर पार्ट ए में 20 लाते हैं, पार्ट बी में आप लाते हैं, तो आपको कट के लिए कंसीडर नहीं किया, क्योंकि आपने जो है क्राइटेरिया फिल किया है, आपको 50% लाना मैंडेटरी था, अभी आप है कट ऑफ में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो अभी पार्ट ए का क्राइटेरिया है, पार्ट बी नहीं था, पार्ट बी में अभी आपको 50% मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात लेती हूँ सब्जेक्ट से, तो हिंदी, इंग्लिश और आपका अर्थ में रहता है, मैथ्स था यहाँ पर, और आपकी रीजनिंग रह रही है। एट द वर्ड जब लास्ट है आपका जी, आप हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन से जाते हैं, और क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, उसमें आप नेगेटिव
मार्किंग भी होती है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से जो है क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्क होती है 0.25 मार्क्स की। इनकी अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर जो काट दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 20 क्वेश्चन थे आपके, हर से हिंदी से क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स 20 आएंगे, इस तरह से आपको 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 ठीक है। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताने वाली हूँ, प्लीज ध्यान से सुनो। जैसे मान लीजिए आपका पहला सेक्शन, जैसे ही आपका क्वेश्चन पर आप सामने ऑनलाइन था, एकदम याद रखना, ऑनलाइन था, ठीक, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है भाई। तो यहाँ पर देखिए होता है, जैसे सबसे पहले आपके सामने रीजनिंग का सेक्शन को, ठीक है। तो रीजनिंग के सेक्शन आपको 20 क्वेश्चन से कर ले हैं। उसके बाद आपको बैठ नहीं रहना, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रोसेस आगे का आपसे नहीं होगा, आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करना पड़ेगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन कर लिया, 2 क्वेश्चन कर लिया, सारे क्वेश्चन रीजनिंग के कर, जो भी आपको करने, ठीक है। उसके बाद जो आप सबमिट पर, वहाँ पर ऑप्शन आएगा सबमिट का, सबमिट करके जैसे ही आप सबमिट करेंगे दूसरे सेक्शन पर जाएंगे। मान लीजिए दूसरा सेक्शन है आप इंग्लिश, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक आपको सबमिट खुद करना होगा, ऐसे ही है कि पर अपने आप आ बढ़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन कर लिए हैं, जितना चलता टाइम का भी क्योंकि आपको ध्यान रखना है, 1 घंटे पेपर के लिए मिलता है, 1 घंटा पार्ट 2, यानी कंबाइंड आपको 2 घंटे मिलते हैं, कैसे भी अपना टाइम सेट कर सकते हैं। अगर आप पार्ट 1 में टाइम तो पार्ट 2 के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने रीजनिंग के मान लीजिए 20 क्वेश्चन कर लिया और आपने सबमिट कर दिया और आप इंग्लिश पहुंच गए। आपको जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये याद रखनी है, आप दोबारा से याद है ये है कि मुझे याद आ रहा है कि मैं रीजनिंग का क्वेश्चन गलत कर दिया, मैं उसको सही सकता हूँ। तो आप जो दोबारा से रीजनिंग पर बैक नहीं जा सकते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। वो इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपको बताया है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। एक जो सेकंड है खुद आपको सबमिट करनी है सारी, ठीक है। इंग्लिश में आएंगे तो इंग्लिश का 20 क्वेश्चन निकल सबमिट खुद करना होगा, ठीक है। और इंग्लिश रीजनिंग जो सेक्शन पे कंप्लीट होते जाएंगे, उस सेक्शन पर आप दोबारा लौट करके क्वेश्चन को नहीं देख सकते हैं, आपको सिर्फ आगे बढ़ते रहना होगा और आगे बढ़ के आपको पूरा पेपर सबमिट कराना होगा, ठीक। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट रीजन थी वो मुझे आपको बतानी है, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, ठीक है। तो कि अगर डिटेल रेसिपी लेकर टीजीटी को लेकर आप अभी भी डाउट है, एग्जाम पैड को लेकर, किसी भी चीज़ को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल 100% रिप्लाई यू, ठीक है। और वीडियो को देखना अगर आपने नहीं किया, क्योंकि मैंने वहाँ पर सारे आप कमेंट्स कवर हुए हैं, अपनी पोस्ट है क्या है, कौन फिल करता है, सब कुछ मैंने वहाँ शेयर हुआ है, उनकी फी है, तो सब कुछ उस वीडियो में कवर है। तो उस वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में कर दें, वहाँ आप जो है जाकर सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे।